गाइस मुझे अभी अभी मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी स्कूल टाइम में, सिम्मी। उसका नाम सिमरन था, हम प्यार से उसे सिम्मी बोलते थे। उसके भाई का कॉल आया और उसने मुझे बोला कि अगर आप लास्ट टाइम सिमरन को देखना चाहते हैं तो हमारे घर आ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है, लास्ट टाइम का क्या मतलब है। मैंने उससे पूछा ये क्या बदतमीजी है लास्ट टाइम। तो उसने बोला कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अब सिमरन हमारे बीच में नहीं रही, अगर आखिरी बार उसे देखना चाहते हैं तो हमारे घर आ जाओ। गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो गया। वो लड़की बहुत ज़्यादा मासूम थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बोल भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। तो कौन किससे दुश्मनी होगी उसकी कि एकदम से उसकी इस तरह रहस्यमय तरीके से वो हमें छोड़ के चली गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गाइस। अभी मैं उसके घर जा रही हूँ और पता करने की कोशिश करूंगी कि क्या हुआ है। उसकी फैमिली वगैरह से बात करके अभी तो कुछ भी नहीं पता लग रहा कि रहस्यमय तरीके से कैसे वो हमें छोड़ के चली गई। कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस। गाइस सिमरन के भाई का कहना है कि इन सब के पीछे जो रहस्यमय तरीके से एक्सीडेंट हुआ है सिमरन का, उन सब के पीछे सौरभ जोशी है। क्योंकि उसका एक्सीडेंट एक रेड रंग की थार से हुआ है और लाल रंग की थार तो आपको पता ही है सौरभ जोशी के पास ही है। और इसके अलावा भी कुछ सबूत सामने आ रहे हैं जो कि सीधे सीधे सौरभ जोशी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस पे मैं भी कुछ अपने विचार रखूंगी। पहले मैं उनसे मिलके आ जाऊं, सारी वहां पे अपनी तरफ से कुछ तहकीकात पूछताछ कर लूं। उसके बाद मैं बताऊंगी गाइस कि इसके पीछे मेरे हिसाब से कौन है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं अभी अभी सिम्मी के घर से वापस आ रही हूँ। मैं जब उसके घर जा रही थी तो सारी उसकी यादें जो हमने साथ में पल बिताए हैं वो मेरे दिमाग में बार बार आ रहे थे। कल मैंने रात को उससे व्हाट्सएप पे चैट की थी। दुनिया के लिए वो होगी गूंगी बहरी, बट मेरे लिए वो मेरी सारी बातें समझती थी और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो मैं उससे डेली चैट करती थी, ठीक है। तो एकदम से ऐसा हो गया तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। जैसे ही कॉल आया मैं उसके घर पहुंची हूँ। गाइस जब मैं उसके घर गई तो मैं आपको सच बताऊं, उसके घर पे कोई भी नहीं था। ना वहां पे सिम्मी की बॉडी थी, ना उसकी मम्मी थी, ना उसके पापा, ना भाई, कोई भी नहीं था। ना ही कहीं दूर के लोग थे, ठीक है। लेकिन घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे लगा कि शायद मैं काफी ज्यादा लेट हो गई क्योंकि मैं कुछ व्हाइट कपड़े ढूंढ रही थी उसके घर में पहन के जाने के लिए। तो मुझे लगा इस वजह से मेरे को लेट हो गया कपड़े ढूंढते ढूंढते, और सब लोग सिम्मी को लेके चले गए हैं, उसकी बॉडी को ले जाया जा चुका है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि घर में अंदर जाके मैं वेट कर लेती हूँ, और जैसे ही उसकी मम्मी वगैरह आएगी तो मैं थोड़ा सा सांत्वना के लिए वहां पे होंगी तो उनको अच्छा लगेगा। तो मैं उनके घर में चली गई और मैं सिम्मी के रूम में अंदर जाके बैठ गई। मैं गई सिम्मी के रूम में गई हूँ ना, तो वहां पे मैंने सारी चीजों को मैंने ध्यान से देखा। उसकी जो भी कॉपी किताब थी मैं ऐसे देखने लग गई क्योंकि मेरे को लग रहा था दिमाग में कि ऐसे रहस्यमय तरीके से सिम्मी की मौत एकदम से कैसे हो सकती है। तो मैंने सोचा कुछ सुराग मिल जाए। तो मैं उसके कमरे में इधर उधर ढूंढने लग गई। तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी एक बुक के नीचे, सिम्मी की एक बुक के नीचे मुझे ये मिला एक पेज जिसपे कुछ लिखा हुआ था। और इसमें कुछ रहस्यमय चीज लिखी हुई है गाइज, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इस पे लिखा है हेट यू विल किल यू, और नीचे नाम लिखा है सौरभ। अब ये कौन है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसका नाम लिखा है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है मेरी फ्रेंड किसी सौरभ नाम की लड़के को जानती नहीं थी। तो मुझे बहुत अजीब सा डाउट हो रहा है कि आखिर ये नाम किसका लिखा हुआ है, ठीक है। सो मुझे तो, अगर आपको नहीं दिख रहा है ये, तो मैं साइड में फोटो खींच के भी लगा दूंगी तो आपको क्लियरली दिखेगा। तो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ये किसके लिए लिखा है, मेरी फ्रेंड ने किसी के लिए लिखा है या किसी लड़के ने उसके लिए लिखा है। क्योंकि जो लिखा हुआ है उस हिसाब से पता नहीं चल रहा कि उसने किसी सौरभ ने ये नोट लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बट यहाँ पे तो जो एक ही है सौरभ जोशी, जिसको हम दोनों ही जानते हैं क्योंकि वो भी मेरी वीडियोस देखा करती थी। तो जहां तक मुझे लगता है वो भी सौरभ जोशी को जानती है और मैं भी सौरभ जोशी को जानती हूँ। उसके अलावा तो कोई सौरभ नाम का लड़का है नहीं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। सो मैं वहां पे यही सब चीजें ढूंढ रही थी, तो ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफी धक्का लगा। फिर मैं वहां पे बैठ के वेट करने लग गई कि उसकी मम्मी आएगी तो मैं उसको ये चीजें दिखाऊंगी कि देखो भाई क्या किस तरीके का नोट है ये। सो मैं वहीं बैठी हुई थी गाइज। उसके बाद उसका भाई आया और उसकी मम्मी पापा दोनों आए। तो जब उसकी मम्मी आई तो मैंने उसकी मम्मी को जाके हक किया, क्योंकि डेफिनेटली ज़रूरत होती है इस टाइम पे कि कोई है ना हमें थोड़ा सहारा दे। तो मैंने उसकी मम्मी को जाके हक किया। लेकिन सबसे बड़ी डाउट की बात यह है कि उसकी मम्मी रो ही नहीं रही थी। हाँ मतलब आपकी बेटी आपको छोड़ के गई है, एटलीस्ट आप थोड़ा सा भावुक तो रहो। लेकिन उसकी मम्मी की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगा, धक्का लगा कि क्या हो गया, ये आंटी रो क्यों नहीं रही है। मुझे लगा सदमे वदमे में होगी। तो मैंने बोला आंटी कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे मैं बोलने लग गई। तो गाइस इतने में मैंने उनको ये नोट दिखाया और आंटी स्माइल करने लग गई। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है, ये कैसा कंफ्यूजन है और मतलब क्या चीजें हो रही है। मुझे उस टाइम कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है। और तब मेरे को लगा कि कैसा मजाक हो रहा है ये। तो मैं एकदम से बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। मुझे एकदम से सिम्मी की याद आने लग गई और मुझे उसकी मम्मी को देख के और अजीब डर लगने लग गया कि आखिर इनको हुआ क्या है, कि भाई ये बहुत ज्यादा ही सदमे में इसलिए रो नहीं पा रही है। तो इसलिए मेरे आंखों में लिटरली काफी ज्यादा आंसू आने लग गए और मैं रोने लग गई। और उस टाइम पे उसकी मम्मी ने मुझे बोला कि भाई रो मत, हम तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे, ऊपर वाले कमरे में जाके देखो। तो जब मैं ऊपर गई तो वहां पे सिम्मी सोई हुई थी।
मतलब मुझे तो इतनी लिटरली हंसी आई। उन्होंने बोला कि हमने यहाँ पे कैमरा लगा रखा है तुम्हारा रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है इस न्यूज़ को जानने के बाद। मतलब जहाँ पे मैं बैठी हुई थी सिमी के रूम में, वहाँ पे कैमरा लगा रखा था और सिमी ऊपर वाले रूम में थी। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई, मुझे तो बहुत मतलब गुस्सा आया। मैं सच बताऊँ तो कि भाई ऐसा कोई प्रैंक करता है, प्रैंक तो थोड़ा ढंग का कर लो, ये कैसा प्रैंक है। फिर मैं ऊपर गई, मैंने उसे 2 चांटे लगाए, मैंने कहा ये कैसा प्रैंक है, तो यहाँ सो रही है और मैं इतनी परेशान हो रही हूँ और तेरी मम्मी ने ये चीज़ें। तो उसने बोला अरे मेरा ही प्लान था ये। तो गाइज एक्चुअली ना सिमी का भी, अब सिमरन का भी यूट्यूब चैनल वो बना रही है। तो उसने जो फर्स्ट वीडियो डाली है वो ये प्रैंक डाली है कि डेथ प्रैंक और माय बेस्ट फ्रेंड पायल। तो ये वाली वीडियो उसने डाली है, और अभी डाली नहीं है, मतलब अभी चैनल भी नहीं बनाया उसने। चैनल बना के फर्स्ट वीडियो यही डालेगी। फर्स्ट वीडियो उसने रिकॉर्ड कर लिया और मेरा रिएक्शन भी उसने रिकॉर्ड कर लिया है। तो उसने बोला अरे हम तो ऐसे ही प्रैंक कर रहे थे कि अपने चैनल पे डालेंगे, और तेरे साथ हमने प्रैंक किया, देखा था तेरा रिएक्शन कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें उसने मुझे बताई। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब भाई फ्रेंड है इतना, अगर प्रैंक कर लिया तो क्या हो गया। सो जब भी उसका चैनल बनता है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी, या तो अपनी कम्युनिटी में डाल दूंगी या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप वो वीडियो जाके देख सकें, क्योंकि वो वीडियो सच में बहुत ज़्यादा रियल है। क्योंकि मुझे नहीं पता था यहाँ पे कोई प्रैंक हो रहा है, लेकिन जब मैं उसके घर गई तब मुझे पता चली कोई प्रैंक है। सो ये चीज़ है, और मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा था शुरुआत में तो, कि भाई मैंने इतना टाइम उसके साथ स्पेंड किया है। वैसे तो वो मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, कॉलेज में हम दोनों अलग हो गए थे, उसका कॉलेज अलग, मेरा कोर्स अलग था, मैंने तो जेबीटी करी आपको पता है। तो हमारे दोनों के कॉलेजेस अलग थे, उसने ग्रेजुएशन किया है, तो दोनों को कॉलेजेस अलग थे। सो इस वजह से हम दोनों अलग हो गए, बट स्कूल में हम एक साथ थे और बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी। सो डेफिनेटली थोड़ा बुरा तो लगता ही है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। बट ये प्रैंक था तो ये जान के मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैंने कहा भाई ऐसे प्रैंक आगे से मत करना। सो उसने मुझे सॉरी वॉरी बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, फ्रेंड है, चलता है। सो बस ये चीज़ थी गाइज, मैंने आपको बताया। और एंड में तो मैं यही बोलूँगी कि भाई इस चीज़ को दिल पे मत लेना, ये सच में एक प्रैंक ही था। मुझे भी काफ़ी गुस्सा आया था, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे प्रैंक तो मैं भी करती ही रहती हूँ आए दिन। सो इसलिए इट्स ओके मैन। और बस इस वीडियो को यही एंड करती हूँ गाइज, थैंक यू सो मच। ओके सो गाइज एंड में मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इसके पीछे सौरभ जोशी का कोई हाथ नहीं है। वो नोट उस लड़की ने खुद लिखा था, मतलब सिमरन ने खुद लिखा था मेरे को डराने के लिए, कि उसे पता था भाई सौरभ लिखूंगी तो इसका सीधा इशारा सौरभ जोशी की तरफ जाएगा। तो ऐसे ही मेरे को शक पैदा करने के लिए उसने सौरभ जोशी का नाम लिखा था, बट इसके पीछे सौरभ जोशी बिल्कुल भी नहीं है। मैं लास्ट में क्लियर कर देना चाहूंगी, और ये एक प्रैंक था।